बोर्ड पेपर से आपको एक अनुमान हो जाता है कि किस तरीके का प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलने वाला है। तो यूपी बोर्ड 2021-22 के लिए ये जारी किया गया है यूपी बोर्ड की ओर से। तो इसको आपको पढ़ने से काफ़ी सारा जो है आपको पता चल जाएगा कि क्या सिलेबस है, किस तरीके का हमारा प्रश्न पत्र आता है और आप उसको किस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, टॉपर आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ है जो बिना मॉडल पेपर के जो है उसने टॉप कर दिया हो। 3 घंटे 15 मिनट आपको पेपर को ख़त्म करने के लिए मिलते हैं और पूरे के पूरे ही आपको इसमें जो है यूज़ करने हैं। उसके बाद ये कुछ पॉइंट मिल जाते हैं कि पेपर को भली भांति पढ़ना है और खंड आपको डालना है, उतने आप समझदार हैं ही। देखिएगा, सबसे पहले आपको मिलेगा खंड क, बहुविकल्पीय उसमें प्रश्न होंगे। उसमें से आपको चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा, जैसे कि बेल्जियम मॉडल की प्रमुख विशेषता क्या है। ठीक। अगला प्रश्न क्या है, महात्मा गांधी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। ठीक, इस तरीके से आपको प्रश्न मिलेंगे और चारों ऑप्शन में से सही उत्तर छांटकर, केवल सही उत्तर छांटकर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। इस तरीके के आपके 5 प्रश्न होंगे। 1861 में संयुक्त इटली का शासक कौन बना। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की। 6 प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद पूरा हुआ। भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है। उसके बाद आपके 1 + 2 यानी अति लघु आते हैं आपके 2 नंबर में। अति लघु आपके 2 नंबर में। गांधी जी द्वारा चलाए गए 2 सत्याग्रह आंदोलनों का उल्लेख कीजिए 2 नंबर में। लोकतांत्रिक शासन क्यों लोकप्रिय माना जाता है, 2 कारण लिखिए 2 नंबर में। देखिए, अति लघु आएंगे आपके 3। भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित 2 लोकतांत्रिक देशों का नाम, ये आपके जो है 6 नंबर के प्रश्न है 3। उसके बाद आता है आपका लघु प्रश्न जो कि आपका 3 नंबर का 1 होगा और इसमें आपको ऑप्शनल होगा, मतलब या तो ये कर दो या ये कर दो। जैसे कि मरियन और जर्मेनिया कौन थी, उनके चरित्र चित्रित करने का क्या उद्देश्य था। रोलैक्ट एक्ट क्या था, गांधी जी ने इस एक्ट का विरोध किस प्रकार किया। 3 नंबर में या तो आप ऊपर वाला कर दें या आप जो है इसको नीचे वाले को कर दें। यहाँ से दोनों ही आप कर सकते हैं, दोनों में से एक आपको करना होगा। लेकिन वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था की 3 चुनौतियों का उल्लेख कीजिए या लोकतंत्र में उत्तरदायी शासन एवं पारदर्शिता आवश्यकता है, इसके पक्ष में अपना मत स्पष्ट कीजिए। 3 नंबर में आपसे प्रश्न पूछ लिया गया है। अब आते हैं दीर्घ। 2, 4, 6 नंबर का एक प्रश्न है दीर्घ। 6 नंबर का एक प्रश्न है दीर्घ। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमयों में से 3 तरह की गतियों का प्रवाहों की उल्लेख कीजिए। अपने उत्तर की दृष्टि हेतु उपयुक्त उदाहरण भी दीजिए। या प्रथम विश्व युद्ध के बाद आई आर्थिक मंदी का क्या कारण था, किन्हीं 2 कारणों को लिखिए। 3, 3, 6 नंबर में। अगला प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है ऑप्शनल में, सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है, यह क्यों आवश्यक है, किन्हीं 2 कारणों को लिखिए। या संघवाद का क्या अर्थ है, संघीय प्रणाली की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। देखिएगा, और अब बहुत ही महत्वपूर्ण मानचित्र संबंधी प्रश्न। इसमें आपको क्या करना होता है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में यानी डॉट बनाकर चिन्हित द्वारा सहित दर्शाइए। सही नाम व सही अंक हेतु आधा + आधा यानी 1 अंक दिया जाएगा। यानी आपको उत्तर देना होगा और साथ ही साथ मैप के अंदर भी आपको दर्शाना होगा। इसको मैं बताता हूँ आपको, इस तरीके से आपको दर्शाना होगा। बहुत ही आसान तरीके के साथ आपकी तैयारी कराएंगे, तो आप चैनल से ज़रूर जो है कनेक्ट हो जाइएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी कीजिएगा। वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इसको आपको जो है उत्तर पुस्तिका में भी लिखना होगा और साथ ही साथ मैप में भी इसको दर्शाना होगा। वह स्थान जहां गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया, आपको मैप में भी और उत्तर पुस्तिका में भी। वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों का ने आंदोलन किया।
वह स्थान जहां सूती मील श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। बहुत ही बेहतरीन। उसके बाद आ जाते हैं केवल ये दृष्टिबंधित छात्रों के लिए ये प्रश्न थोड़े से। उसके बाद आता है हमारा खंड ख। इसमें आपको जो है बहुविकल्प देखने को मिलेंगे, 6 बहुविकल्प यहाँ पर आपको दोबारा से। खंड ख, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किन खनिज का अग्रणी उत्पादक है? इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप में पाई जाती है? मानव विकास सूचकांक एसडीआई में भारत का स्थान कितना है? भारत आय की दृष्टि से कैसा राष्ट्र है? इसके बाद आपके शुरू हो जाते हैं फिर अति लघु, जो कि आपके 2 नंबर में है। जैव और अजैव संसाधन का कोई 2 अंतर लिखिए। सकल घरेलू उत्पाद क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी का कोई अन्य नाम लिखिए, 2 नंबर। उसके बाद लघु हमारा फिर से 3 नंबर में। देखिए, अगर आपको इसमें नंबर पाने हैं तो आप जो है पढ़ना स्टार्ट अभी से कर दें। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको राइटिंग का ख्याल रखना है और बाकी हेडिंग का, जब भी आपको जो है नंबर इसमें पूरे मिल पाएंगे, क्योंकि इसमें आपको लिखना होता है केवल। आग्नेय तथा कायांतरिक चट्टानों में खनिज का निर्माण किस प्रकार होता है? 3 नंबर में। किसी एक पेय फसल का नाम लिखिए। उसको उगने के लिए अनुकूल भौतिक परिस्थितियों का विवरण लिखिए, 3 नंबर में। अगला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के नाम लिखिए, वह प्रत्येक का संक्षिप्त परिचय दीजिए, 3 नंबर में आपसे पूछ लिया गया है। या वैश्वीकरण क्या है? संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए, 3 नंबर में। उसके बाद आ जाते हैं दीर्घ पर फिर से 6 नंबर में। अंतर्राष्ट्रीय बाजार किसे कहते हैं? इनकी 5 विशेषताओं को लिखिए। या परिवहन के संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? स्थल परिवहन में सड़क परिवहन के कितने भागों में बांटा जा सकता है? किन्हीं 2 वर्ड का वर्णन कीजिए, 6 नंबर में आपसे पूछ लिया गया है। भारत में उपभोक्ताओं को समर्थ बनाने के लिए सरकार द्वारा किन किन कानूनी मापदंडों को लागू करना चाहिए, 6 नंबर में। वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, इस कथन की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए, 6 नंबर में आपसे प्रश्न पूछ लिया गया है। उसके बाद एक बार फिर आपको मानचित्र देखने को मिलेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 नंबर में आपके मानचित्र, यानी 10 नंबर के आपके मानचित्र आने हैं और आप वहां से 10 के 10 नंबर कंप्लीट करके आएंगे अगर आप नाज़िम क्लासेस से तैयारी करेंगे। पश्चिम बंगाल का उद्यान आपको चिन्हित करना होगा, इस तरीके से उसका नाम भी लिखना होगा। नर्मदा नदी पर बंधे बांध को आपको दिखाना होगा, महानदी चिन्ह द्वारा आपको दिखानी होगी। झारखंड का एक कोयला क्षेत्र आपको दिखाना होगा, भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पतन आपको यहाँ से दिखाना होगा। तो मैं उम्मीद करूँगा कि चैनल पर आपको आने के बाद वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।